बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो गर्मी बहुत ज़ोरों से आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, लूहें भी चल रही हैं और इस गर्मी के मौसम में ना कुछ खाने को दिल करता है ना पकाने को दिल करता है। तो दिल करता है कुछ ठंडा ठार और मज़ेदार सा मिल जाए। इसी का तोड़ हम लाए हैं, इस गर्मी का तोड़ लाए हैं। तो आज हम बनाएंगे एक ठंडा ठार सा मज़ेदार सा शरबत, जिसको आप बना के पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ये इस तरह का ड्रिंक बनेगा कि इस तरह जितनी मैं क्वांटिटी आपको बताऊंगी, इससे आप 100 गिलास जो है शरबत के तैयार कर सकते हैं एक वक्त में। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी, क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसमें, किस चीज़ का हम शरबत बना रहे हैं जो इस गर्मी से भी बचाएगा, लू से भी बचाएगा। और ये एक जो आफत और क़यामत की गर्मी पड़ रही है आजकल, इसका ये तोड़ है ये शरबत। तो ठेलों पे तो हम बहुत सा दफ़ा ये पी चुके हैं, लेकिन इसको बनाएंगे हम घर में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हमने ले ली है एक बर्तन, इसमें हमने डाल दी है इमली। एक पाव मेरे पास इमली थी, तकरीबन 50 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया आलू बुखारा, और 1 कप ही हमने डाल दिया इसमें अनारदाना। अनारदाना इसमें इजाफी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं, क्योंकि अनारदाने की भी बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट है और ये ठंडा भी होता है। तो हमने डाल दिया इसमें अनारदाना। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। 1.5 लीटर पानी डाल के तो अब हम इसको इस तरह करेंगे कि अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ले जाएंगे चूल्हे की तरफ। अगर आप इसको इस तरह चूल्हे के ऊपर नहीं पकाना चाहते तो आप इसको रात को भिगो के सारी चीज़ें रख दें, तो आपका काम बहुत ईजीली हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ इंस्टेंट काम करना है, जल्दी काम करना है, तो हमें इसको पकाना पड़ेगा। पकाने के बाद बिना ये नहीं बनेगी जल्दी ये रेसिपी, क्योंकि इमली और आलू बुखारे का हमें अच्छा पल्प चाहिए, इसकी गुठलियाँ भी लैदा हो जाए और अनारदाना और सारी चीज़ों का इसमें जायका और फ्लेवर भी आ जाए। तो ये देखिए इसने पकना स्टार्ट कर दिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और ये इसी तरह ही पकता जा रहा है। तो हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो 10-12 मिनट के बाद फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसका अगला प्रोसीजर जो होगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे और साथ साथ दिखाते भी जाएंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसको 10-12 मिनट के बाद पकाने के बाद मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था। अब ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे काउंटर पे छोड़ दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब हमने इस तरह करना है, एक ब्लेंडर जग लेना है और ये देख सकते हैं सारी चीज़ों का पल्प जो है वैसे निकल चुका है। लेकिन हम इसको ब्लेंडर जग में, मैंने आपको कहा था कि मैं इंस्टेंट काम करने वाली हूँ, तो जल्दी बनाने के लिए हमें ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप रात को भिगो के रखते हैं तो आप इसको हाथों के साथ मसल के भी इसका पल्प जो है अलग कर सकते हैं। लेकिन हमने ब्लेंडर जग लिया है, इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, 1 से 2 दफ़ा इस तरह चलाने के बाद 1 मिनट के बाद ही ये इसकी जो सीड्स हैं वो लैदा हो जाएंगे। ये देखें, तो पल्प हम इसका निकाल लेंगे। तो सीड इसके लैदा हो चुके हैं। यहाँ हमें लेके छन्नी में ऊपर डालेंगे। इस तरह डालने के बाद एक चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो इसका पल्प होगा वो नीचे चला जाएगा और गूदा हम हटा देंगे। यही काम था जो हमें करना था इंस्टेंट जल्दी। तो मैंने ये आपको कहा कि कुछ लोग इसको रात को भिगो के रख देते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसको सुबह जल्दी से हाथों से मसल के भी इसकी हर चीज़ जो सीड वगैरह वो लैदा कर सकते हैं और पल्प जो इसका लैदा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह ये पल्प इसका निकल आएगा नीचे जो, तो और बाकी का ये गूदा है वो लैदा कर देंगे। तो ये देखें ये सारा मैंने इसका जो है पल्प जो हासिल कर लिया है और इसको अच्छे से छलनी के साथ छान लिया। और ये जो गूदा इसका ये बच चुका है, ये मैं आपको दिखा दूँ। बाद में हमने इसके ऊपर पानी डाल के सारा इसके रूप में जो जायका जो फ्लेवर था वो हमने ले लिया। अब ये बिल्कुल गूदा, इसको हम फेंक देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं। इसको हमने डाल दिया है खुले बर्तन में, एक पतीली में डाल दिया है। तो ये देखें, इसको अब हम दोबारा ले जाएंगे चूल्हे के ऊपर। ये चूल्हे के ऊपर रख दिया, इसमें हम डालेंगे अब चीनी, क्योंकि इसको शरबत बनाना है। शरबत बना के आप इसको 2 माह के तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डालूँगी इसमें 3 कप जो है चीनी, क्योंकि 2 कप ये हमारे पास इमली और आलू बुखारा अनारदाना था, लेकिन इसमें 3 कप चीनी जाएगी। परफेक्ट रेशो से
और परफेक्ट मेजरमेंट से ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आपने ये नहीं कहना कि इसमें चीनी जो इतनी हमने डाल दी है, क्योंकि इसको एक दफ़ा ही तो हमने पी नहीं लेना, इसको बना के हम रखेंगे, इसको काफ़ी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है तो इतने पल्प से, इतने शरबत से आप 100 गिलास जो है शरबत का तैयार कर सकते हैं। तो इसको हमने पकाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह पकता जा रहा है। अच्छा खासा जब थिक हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको शरबत वाली फॉर्म में लेके आना है। इसको पका के हमने स्टोर करना है, तो इसको अच्छा खासा हमने पका लेना है। तो जब ये अच्छा खासा पक जाएगा, यहाँ इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पर डाल रहे हैं, इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें जो काला नमक जिसको कहते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि इमली आलू बुखारे की शरबत में ये ज़्यादा ही जाता है, तो वो हमने डाल दिया इसमें। अगर आप यहाँ नहीं डालना चाहते तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा शरबत बनाएंगे वैसे भी साथ के साथ डाल देंगे। लेकिन ये देखें शरबत बना के ये बहुत अच्छा खासा थिक हो चुका है। इसको हमने डाल दिया एक जग में हमने डाला है आपको दिखाने के लिए। ये देखें इस तरह बन चुका है। बाकी का मैंने जो है इस तरह बाउल में डाल दिया, और इसमें हम डालेंगे आइस, अच्छी खासी आइस डालेंगे, क्योंकि हमने इसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा भी कर लिया था। ठंडा करने के बाद हमने इसमें आइस डाल लिया, और अब हम इसमें डालेंगे अपने रिक्वायर के मुताबिक पानी। तो ये देखें इसमें पानी हम डालेंगे, और ये बॉल हमारा जो है बिल्कुल इमली आलू बुखारे और अनारदाने की जो है शरबत, बेहतरीन शरबत, गर्मी का तोड़ और ठंडा ठार, इस गर्मी के मौसम में ये पिया जाने वाला सबसे ज़्यादा ये शरबत है, क्योंकि बहुत सारे ठेलों के ऊपर बाहर यही बिकता है, और ये काफ़ी जो है महंगा भी मिलता है। लेकिन घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से, इसको स्टोर करें और घर में बनाएं और पिएँ। बच्चों को आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, छुट्टियाँ भी आ रही हैं बच्चों की, तो इसको आप बना के स्टोर करके अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको आप 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपके सामने गिलास भी तैयार करते हैं। गिलासों में भी हमने आइस डाल दी है। तो आइस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शरबत। तो ये बना के हमने जो रखा है ये हमने परफेक्ट बना लिया है। अब हमें इसमें और डालने की कोई चीज़ नहीं। यहाँ मेरे पास थी तुहमे बलंगू, तो इसमें मैंने तुहमे बलंगू डाल दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन इस तरह अच्छा जायका और टेस्ट आएगा। जो हम बाहर से पीते हैं वो तुहमे बलंगू डालते भी हैं और बाज़ नहीं भी डालते। तो दोनों तरीक़ों से ये बनाया जाता है, दोनों तरीक़ों से पिया जाता है। तो आपने भी इसी तरह ही ये देखें, इसको मैंने बना के रखा है। बाकी का जो हमने जग में डाला है वो बिल्कुल साफ़ और नीट और क्लीन है। उसको हम एक बोतल में डाल के तो उसको हम सेव कर लेंगे। तो ये वाला जो अभी हमने तैयार किया है इसको हम पिएंगे। आप भी इस तरह बनाइए अपने घर में, और ढेर सारा शरबत इतनी सी क्वांटिटी में ये बन के तैयार हो चुका है। गर्मी का तोड़ और गर्मी का दुश्मन है ये शरबत। इसको इमली और आलू बुखारे का, इसका रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करना है, बनाना है, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपका इमली आलू बुखारे और अनारदाने का शरबत किस तरह का बना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के पान।